गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग कैसे हैं? चलिए सभी लोग क्लास में अटेंडेंस दीजिए। रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 2 यस मैम। रोल नंबर 3 यस मैम। ओके, चलिए अटेंडेंस हो गई। अब आज का दिन शुरू करते हैं। आज हमने सोचा आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाई जाए। आपने देखा हम लोग जूते पहनते हैं, पर क्या जूते कब से बने, कैसे इस्तेमाल में आए, इसलिए हम लोग बहुत पहले के समय में चले हैं। एक राजा था। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, जूता कैसे बना। एक बार की बात है, एक राजा था। उसका एक बड़ा सा राज्य था। एक दिन उसे देश घूमने का विचार आया और उसने देश भ्रमण की योजना बनाई और फिर घूमने निकल पड़ा अपने मंत्री के साथ। जब वह यात्रा से लौटकर अपने महल आया तो उसने अपने मंत्रियों से पैरों में दर्द होने की शिकायत की। राजा का कहना था कि मार्ग में जो कंकड़ पत्थर थे वो उसके पैरों में चुभ गए और उसके लिए उसे कुछ ना कुछ इंतजाम करना चाहिए जिसके उसके पैरों में दर्द ना हो। कुछ देर विचार करने के बाद उसने अपने सैनिकों व मंत्रियों को आदेश दिया कि देश की संपूर्ण सड़कें चमड़े से ढक दी जाएं। राजा का ऐसा आदेश सुनकर सब सकते में आ गए, लेकिन किसी ने भी मना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह तो निश्चित ही था कि इस काम को करने के लिए बहुत सारे रुपए की जरूरत थी, लेकिन किसी भी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद राजा के एक बुद्धिमान मंत्री ने एक योजना निकाली और उसने राजा के पास डरते डरते कहा कि मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप इतने रुपयों को अनावश्यक रूप से बर्बाद ना करना चाहें तो मैं एक अच्छी सी तरकीब दे सकता हूँ जिससे आपका काम भी हो जाएगा और अनावश्यक रुपयों की बर्बादी भी बच जाएगी। राजा आश्चर्यचकित था क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी आज्ञा न मानने की बात कही थी। उसने कहा, बताओ क्या सुझाव है? मंत्री ने कहा कि पूरे देश की सड़कों को चमड़े से ढकने के बजाय आप चमड़े के एक टुकड़े का उपयोग कर अपने पैरों को ही क्यों नहीं ढक लेते? राजा ने अचरज की दृष्टि से मंत्री को देखा और उसके सुझाव को मानते हुए जूता बनवाने का आदेश दे दिया। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसे हल के बारे में सोचना चाहिए जो ज़्यादा उपयोगी हैं। जल्दबाजी में अप्रायोगिक हल सोचना बुद्धिमानी नहीं है। दूसरों के साथ बातचीत से भी अच्छे हल निकाले जा सकते हैं।